सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मॉर्निंग बैच। आज बच्चों जो हम लोग टॉपिक लेके आए हैं वो है क्लास 12 का एकदम नया टॉपिक। वो है आपका डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। क्लियर? तो इसमें क्या है कि पहले इसके वर्ड्स को आप समझिए। डुअल नेचर, व्हाट यू मीन बाय डुअल नेचर? डुअल नेचर मतलब कि आप जैसे दो तरह का प्रॉपर्टी अगर आप पजेस कर रहा है कोई चीज, ठीक है, डबल प्रॉपर्टी, तो हम लोग उसको कहते हैं आपका क्या है, डुअल नेचर। क्लियर? जैसे कि आप मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, वो स्कूल में क्या है, स्टूडेंट है, लेकिन घर में क्या है, अपना वो फैमिली पर्सन है। तो वो दो तरह का प्रॉपर्टी पोजेस कर रहा है अगर जनरल वर्ड्स में समझा जाए। तो अब बात आती है कि डुअल नेचर किसके लिए। तो एक आती है बच्चों रेडिएशन के लिए, ठीक है, जो लाइट रेडिएशन होती है, और दूसरा आता है मैटर। इन दोनों के लिए हम लोग डुअल नेचर को समझेंगे। ठीक है, तो मैटर का डुअल नेचर तो ये लास्ट में वीडियो में बनाऊंगा। फिलहाल मैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्चुअल टॉपिक है। इसमें आराम से आप धीरे धीरे समझिएगा। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसी में कंटिन्यू करके हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके बहुत सारे कंसेप्चुअल तीन एक्सपेरिमेंट में तीन तीन इवेंट को हम लोग एक्सप्लेन किए हैं और उसको ऑब्जर्व करके रीजन बताए हैं कि वो ऐसा क्यों हुआ। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम लोग फिलहाल आज शुरू करते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। क्लियर? तो देखिए, रेडिएशन में डुअल नेचर की क्या बात हुई। शुरुआत में जो फिजिसिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि उन्होंने बताया, जैसे कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने बताया कि भाई ये तो वेव नेचर पोजेस करता है। रेडिएशन या लाइट जो होता है वो वेव नेचर पोजेस करता है। क्लियर? कुछ साइंटिस्ट ने ये बताया। दूसरे साइंटिस्ट ग्रुप ने बताया कि नहीं नहीं, ये तो आपका पार्टिकल नेचर पोजेस करता है। जो आपका रेडिएशन है वो पार्टिकल नेचर पोजेस करता है। क्लियर? तो कुछ चीजें तो वेव नेचर से जस्टिफाई हो रही थी, तो उन्होंने बोला नहीं, वेव नेचर पोजेस करता है, और कुछ चीजें पार्टिकल नेचर से। तो काफी एक्सपेरिमेंट्स के बाद और बहुत ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने एक फाइनल कंक्लूजन निकाला कि आपका जो रेडिएशन है ना बच्चों, वो आपका कुछ चीजें आपको वेव नेचर से एक्सप्लेन होती हैं क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट है, वो किया गया है, वो ट्रुथ है, और कुछ चीजें आपके पार्टिकल नेचर से जस्टिफाई होती है। तो कंक्लूजन निकाला गया कि भाई ठीक है, इसका ये रेडिएशन जो होता है आपका डुअल नेचर, वो दोनों ही पजेस करता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। ठीक है? तो अब ये बात आती है कि कौन कैसे साइंटिस्ट क्लियर हुए कि ये वेव नेचर है और कुछ पार्टिकल नेचर। तो जो वेव नेचर होता है बच्चों, स्टूडेंट्स, वो आपके जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन वगैरह, ठीक है, कुछ जो कि वेव नेचर को शो करता है। अभी आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मैं पढ़ाऊंगा। डिफ्रैक्शन हुआ या इंटरफेरेंस हुआ, तो ये जो आपके एक्सपेरिमेंट्स हुए ये बताते हैं कि भाई ये तो क्या है, आपका वेव नेचर है। ठीक है? और कुछ साइंटिस्ट लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि हम लोग इसको डीपली पढ़ेंगे, उससे जस्टिफाई किया कि नहीं, आपका रेडिएशन क्या है, पार्टिकल नेचर है। क्लियर? तो ये तो कहानी थी बच्चों पूरा डुअल नेचर की। आखिर डुअल नेचर का मतलब क्या हुआ। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आज हम लोग पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। ठीक है? केवल ये क्या रहेगा, इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगा। इसके बाद मैं इस पे 2 या 3 वीडियो बनाऊंगा जिसपे कि मैं अलग अलग आराम से इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी वगैरह समझाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है और आपको कंसेप्चुअल समझाना है, तो इसको 2-3 वीडियो लगेंगे। क्लियर? तो आइए हम लोग समझते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। तो बच्चों, जैसे कि ये ऐसे आप एक रफ व्यू समझिए कि जैसे कि ये मेटल सरफेस है। क्लियर? ये क्या है, मेटल सरफेस है। तो साइंटिस्ट वगैरह ने देखा, अभी वो एक्सपेरिमेंट में डिटेल में बाद में बताऊंगा, कि आपके कुछ रेडिएशंस पड़ते हैं मोनोक्रोमैटिक सोर्स के। तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ। इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, एमिशन हुआ। लेकिन ये बात केवल सरफेस के लिए ट्रू है। ठीक है? ये आपका देखिए क्या है, ये सरफेस है, जो आपका सरफेस है मेटल का। और मान लीजिए कि ये आपका पूरा मेटल है, ये पूरा मेटल है, तो ये आपके ये इवेंट सरफेस पे हो रहा था। तो बात आती है कि सरफेस पे ही क्यों हो रहा है सर। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, जैसे कि आपके पास एक न्यूट्रल मेटल एटम है। ठीक है? मैं यहां बना दूं, एक आपका क्या है, मेटल एटम है, एम। ठीक?
और इसमें से अब आपने 9th-10th में पढ़ा होगा कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा या कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो ये तो चूंकि ये शुरू में ही न्यूट्रल था, क्लियर, तो ये आपका बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा माइनस टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी। क्लियर बच्चों? तो आपका ये प्लस माइनस हो गया, क्लियर। तो अब क्या होगा कि ये जो आपका पॉजिटिव आयन बना है, पॉजिटिव आयन, और ये नेगेटिव देखा जाए तो है चार्ज, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसको बोलेगा मैं मत जाओ, ये अट्रैक्ट करेगा। और यही अट्रैक्शन कितना ज्यादा होता है वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन एमिट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, मैं एक और डायग्राम से आपको क्लियर करता हूं कि क्यों भाई सरफेस के ही मेटल होते हैं। तो देखिए सरफेस पे जो मेटल होते हैं बच्चों, मान लीजिए कि यहाँ पर एक एटम है, मान लीजिए एम है, एक एटम ये है फॉर एग्जांपल, समझ लीजिए रफ व्यू में, ठीक। तो और ये मैं यहाँ बीच के कोई मेटल बना दे रहा हूँ, उसको अलग पेन से कर दे रहा हूँ। मान लीजिए कि ये सब आपके मेटल एटम्स हैं बीच के, क्लियर। तो क्या होता है बच्चों कि जब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन निकलना भी चाहता है बीनीथ द सरफेस, मैं इसको लिख दूं बीनीथ, मतलब बीच में से, बीनीथ द सरफेस। तो क्या होता है कि आपका जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला तो उस पे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन आपका फ्री हुआ, ठीक है, इस वाले टॉपिक में बता रहा हूँ बीनीथ सरफेस। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, तो इसको क्या करते हैं, बहुत ढेर सारे मेटल प्लस आयन घेर लेते हैं, बहुत ढेर सारे, ठीक है, ऐसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब घेर लेते तो मतलब आप समझ रहे हो, ये आपका अट्रैक्ट करने लगता है ये पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये फ्री नहीं हो पाता है, दिस इज नॉट फ्री, ये इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं हो पाता है क्योंकि ये अट्रैक्शन से घिर जाता है। तो ये बीनीथ का कहानी हो गया। अब आइए हम लोग समझते हैं सरफेस का क्या कहानी है। देखो सरफेस पे बच्चों क्या होता है कि एक लेयर ही आपका, देखिए ये तो आपका एयर है ना, ये सरफेस। तो आपका जब इलेक्ट्रॉन निकलना चाहता है तो उसको रिलेटिवली बहुत ही कम M प्लस घेरते हैं, ठीक है। तो जब M प्लस कम घेरते हैं या उसको पकड़ते हैं तो लेस अट्रैक्शन होता है, ठीक है, लेस अट्रैक्शन होता है क्योंकि दो ही लोग घेरे हैं। तो आपका क्या होता है, दिस इज पॉसिबली इट इज बाउंड टू एस्केप द सरफेस बिकॉज इट इज फ्री इलेक्ट्रॉन, यही कंसेप्ट होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का। ठीक, बीनीथ में तो आपके ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है बिटवीन M प्लस एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपका यहाँ पर क्या है बच्चों, सरफेस पे लेस अट्रैक्शन है क्योंकि आपका कम है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि एक आपका दोस्त है, फॉर एग्जांपल जनरल में बताना चाह रहा हूँ, तो उसको दो लोग पकड़े हैं, तो वो जल्दी फ्री नहीं, वो आसानी से फ्री हो जाएगा, लेकिन 8 लोग अगर पकड़ लिए तो वो ज्यादा कंसेप्चुअल क्या है, वो फ्री नहीं हो पाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आइए हम लोग फिर से अपने एक्सपेरिमेंट पे आते हैं कि ये मान लीजिए मेटल सरफेस है और इस पे एक मोनोक्रोमेटिक रेज है, मान लीजिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वगैरह इस पे पड़ रही है। तो देखा गया कि कुछ इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगे सरफेस से, ठीक है। तो ये आपका है तो एक्सपेरिमेंट सीधा सा, ये इसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्लियर। तो अब इसमें देखिए क्या है कि ऐसा नहीं कि आप कोई भी एनर्जी दिया और इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगा, तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिससे कि इलेक्ट्रॉन पुल कर जाए और सरफेस से निकल जाए, ठीक है। तो इसको मैं डिफाइन कर देता हूं, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो जो आपकी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिससे कि आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एमिट हो जाता है ना फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, उसको हम लोग आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। और उसी, या तो उसको हम लोग आपका वर्क फंक्शन कहते हैं, क्लियर, वर्क फंक्शन, इसको मैं अभी लिखवा देता हूं आपको, इसको वर्क फंक्शन ही कहते हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई नॉट से, ठीक है। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह में लेते हैं, यूनिट इसकी है, ठीक है। इसको आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी लिखवा देता हूँ। और ये जो फाई नॉट बच्चों होती है ना, वो डिपेंड करती है मेटल पे, मतलब किस आपका जैसे मेटल M1 है, मेटल M2 है, M3 है, ठीक है। तो सबका क्या होगा, फाई नॉट या वेव फंक्शन क्या होगा, सॉरी वर्क फंक्शन डिफरेंट होगा, क्लियर। तो इसको आप लिख लीजिए, देखिए इट इज द सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मैं लिख लेता हूं, अगर इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, इट इज द सर्टेन मिनिमम, देखिए मिनिमम है, ठीक है,
minimum amount of energy, ठीक है, required to give an electron, ठीक है, एक एक वर्ड आपका सटीक होना चाहिए, डिफाइन आप कर रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन, टू पुल इट, ये वर्ड पे मैं स्ट्रेस दूंगा, टू पुल इट मतलब ये मतलब निकल जाता है, टू पुल इट आउट फ्रॉम, हर जगह से नहीं, सरफेस ऑफ द मेटल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सरफेस ऑफ द मेटल, सरफेस ऑफ द मेटल, क्लियर बच्चों। इसी मिनिमम एनर्जी को हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं, दिस मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड क्या, वर्क फंक्शन। अब देखिए ये सब आपके जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताएंगे ना तो उसमें फिर से ये सब आएगा, आप एक इंट्रोडक्टरी समझिए, ठीक है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, फाई नॉट, इसको फाई नॉट बोलते हैं, और यूनिट क्या होती है बच्चों आपकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। एक बात आप और लाइन लिख लीजिए कि फाई नॉट डिपेंड्स ऑन मेटल, ठीक है, अभी मैंने बताया था ना, हर मेटल का अलग अलग फाई नॉट होगा, ठीक बच्चों। तो ये था, तो अब ये था कि ये तो एनर्जी भाई आ गई और एक एनर्जी मिली और इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया, तो ये एनर्जी क्या होता है कि बहुत तरीके से हम लोग दे सकते हैं, तो उसके उसी हिसाब से नाम पड़ा हुआ है। तो जो ये एमिशन है या मिनिमम एनर्जी किस किस तरह से सप्लाइड होती है, तो पहला तो बच्चों आपका हो गया थर्माइनिक एमिशन, नाम से ही क्लियर लग रहा है, थर्मायनिक एमिशन, ठीक है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, थर्मल, ठीक है, हीट, तो ऐसे एमिशन जिसमें कि आपकी थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, इसको आप तो लिख सकते हो आप लोग, थर्मल, एक मैं लिखवा दे रहा हूं, आगे आप समझ लीजिएगा, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन, इसको आप डिफाइन कर लेना, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं थर्माइनिक एमिशन, क्लियर बच्चों। दूसरा आपका होता है फील्ड एमिशन, ये सब एक एक नंबर में पूछ सकता है, ठीक है, अब तो ऑब्जेक्टिव टाइप हो रहा है तो उसमें आप पूछ सकता है। तो फील्ड एमिशन में क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अप्लाइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक बहुत ही तगड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं जिससे कि इन्फ्लुएंस में आके इलेक्ट्रॉन एमिट होना चालू कर देते हैं। और तीसरा है लास्ट आपका फोटो इलेक्ट्रिक, जो कि हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका जो लाइट होता है, मैं लिख दे रहा हूं, व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल, इन्हें कि कोई भी लाइट उठा के रख दिए, सूटेबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये सब जब इक्वेशन में बताऊंगा ना उसमें क्लियर होगा कि सूटेबल फ्रीक्वेंसी सर क्यों कह रहे थे। सूटेबल फ्रीक्वेंसी इज एक्सपोज्ड ऑन मेटल सरफेस, कुछ भी आप लिख लीजिए, इज एक्सपोज्ड टू मेटल सरफेस, ठीक है, देन इलेक्ट्रॉन कम्स आउट, और इन्हीं को हम लोग नॉमेनक्लेचर में क्या कहते हैं बच्चों, मैं बता दूं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नाम से क्लियर हो रहा है, फोटो मतलब लाइट, और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि लाइट के इन्फ्लुएंस में एमिट हुआ हो, क्लियर बच्चों। तो आपको आई होप ये सब कंसेप्ट क्लियर होगा, और भी आगे आने वाली वीडियो बहुत कंसेप्चुअल, इसको मिस मत कीजिएगा। हम लोग आपके 3 जो ऑब्जर्वेशन है, हर्ट्स ऑब्जर्वेशन, हेल्बर्ट्स एंड लेनार्ड्स, ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन को करते हुए आपके जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का जो एक्सपेरिमेंट है उसको मैं 3 पार्ट में, जहां पर मैं फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी के इन्फ्लुएंस को बताऊंगा और उसको क्लियर करूंगा, क्लियर बच्चों। तो इस तरह के और अच्छे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर ये वीडियो वाकई हेल्पफुल लगा तो आप इसको लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, टिल देन टेक केयर।